Yes, in my early 20s, I started on all junk food. Due to a lot of other challenges, those are not excuses, but of course, मतलब एजुकेशन ही नहीं था न्यूट्रिशन का, और दिन की शुरुआत ही जंक फूड से हो जाती थी. एंड इसकी वजह से आई वाज डायग्नोज्ड विद पीसीओडी. तो मैं 50 केजीज के आसपास कुछ हुआ करती थी. सडनली बढ़ते 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 मैं 90 के आसपास में चली गई. एंड इतना सीवियर पीसीओडी था जहां पे आई स्टार्टेड हैविंग माय हेयर लॉस, मेल बॉल्डनेस आने लगा, पेट बहुत बड़ा होने लगा, टमी एरिया बहुत बड़ी हुई थी, फेशियल हेयर ग्रोथ, एंड वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो भी इरिटेशन सब कुछ होने लगा था. But I was not still I was not taking care of myself. So thanks to my coach Kalpana ma'am, who introduced me to this wonderful program, I lost 21 kgs of my body fat, feeling fantastic. Actually डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि अभी अगर वेट लॉस नहीं करेगी और अभी अगर ध्यान नहीं देगी, देन दिस कुड लीड टू कैंसर. एक्चुअली वो कैंसर से मैं थोड़ा सा डर गई, बिकॉज आई हैव अ कैंसर हिस्ट्री इन माय फैमिली एंड आई हैव सीन पीपल सफरिंग विद दैट, विच आई डिडंट वांट टू गो थ्रू दैट सेम पेन. तो मैं उस चीज से मैं बहुत ज्यादा डर गई, एंड आई टुक दिस प्रोग्राम वे आई स्टार्टेड ऑन दिस प्रोग्राम. आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोग्राम बिकॉज मैं एक बहुत बड़ी फूडी हूँ. द बेस्ट पार्ट ओवर हियर वाज मुझे कुछ भी गिव अप नहीं करना था. आई कैन स्टिल एंजॉय माई लाइफ एंड आई कैन स्टिल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो 21 केजी के वेट लॉस के बाद आई गॉट माई हेयर बैक, जो दिख रहा है अभी मेरे सिर के ऊपर. टमी एरिया भी लाइक काफी सुधार आ गया है. फेशियल हेयर ग्रोथ जो पहले होता था उतना नहीं होता है. आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक. जैसे अपर्णा का एक एग्जाम्पल था, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ. हाल ही में हमारे ऑफिस से एक पिकनिक गई थी जहां पे आई वॉज द ओनली वन जो बहुत दूर से आई थी, तो मुझे 4:30 बजे उठना था. बट एंड तक मेरी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा थी. एंड मैं पूरे ग्रुप जिनके साथ मैं गई थी, दे ऑल इन देयर 20s, एंड आई वाज द इन ऑगस्ट 5th आई टर्न्ड 40. तो वो लोग एक ही चीज बोल रहे थे, मैम इतनी एनर्जी आती कहाँ से है आपको? हम लोग तो सब थक गए हैं, लेकिन आप तो अभी भी इतने एनर्जेटिक हो. नेक्स्ट डे ऑल्सो मैं उठ के मैं वर्कआउट भी कर लिया एंड आई वेंट टू ऑफिस ऑल्सो. लेकिन दूसरे दिन सबने छुट्टी लिया था. इनफैक्ट थर्ड डे तक वो लोग कंप्लेन कर रहे थे बॉडी पेन की, और मैं तो तब तक भी मैं फुल ऐसे एनर्जेटिक थी. So thanks to this wonderful community who has given a second life. And the best part is मैं हमेशा ऐसा देखती थी, जब कल्पना मैम और मनाली को बोलते थे ना, अरे आप तो इतने दिखते ही नहीं है, तो मैं ऐसा बोलती थी, यार कभी तो कोई मुझे भी ऐसा बोले. बट आजकल जब वो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं ना कि अरे आप 40 के नहीं लगते हो, तो ऐसा लगता है यस आई हैव अचीव्ड इट. सो थैंक्स टू दिस वंडरफुल कम्युनिटी एंड आई एम फीलिंग फैंटास्टिक. और वो जो लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं ना, दे आर फैंटास्टिक. आई एम फीलिंग so energetic to do all the work and क्या बोलूं, just a new life. I wanted to ask you, as soon as I introduced the program to you, मैंने जब ये बोला था कि बाबा ये प्रोग्राम ऐसा ऐसा है करो, did you jump into it and did you believe it at once? No, not at all, because this was something at that point of time. मतलब ऐसे ही बोलते थे ना कि पाउडर से अच्छे नहीं है, एंड सप्लीमेंट्स अच्छे नहीं होते हैं, उससे ये होता है वो होता है. तो मेरे घर से तो मतलब बहुत सालों तक उसका क्या बोलते हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे. मैं तो 6 महीने तक तो मैंने डिसीजन ही नहीं लिया था. 6 महीने तक तो मैं इनफैक्ट कॉल्स भी मैं इग्नोर कर रही थी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू से नो. कॉल्स इग्नोर कर रही थी? मतलब आई डिड नॉट वांट टू से नो टू यू, एंड मुझे हाँ भी नहीं बोलना था. सो द बेस्ट ऑप्शन इज कॉल्स इग्नोर करना, जो हम लोग सब करते हैं एक्चुअली. तो मैं कॉल्स ही इग्नोर कर रही थी, बट मुझे सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा था. और उस 6 महीने में ऐसा नहीं कि मैं शांत बैठी थी, मैंने बहुत सारा पैसा वैसे ही बर्बाद कर दिया था. हम लोग मतलब तभी आई थिंक द कॉस्ट वाज नॉट दैट हाई एज जैसे अभी है, क्योंकि 10 साल पहले की बात है. तो 10 साल पहले ये जब मुझे इंट्रोड्यूस किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वाज समथिंग लाइक 3,500 या 4,000 समथिंग. बट तभी भी मुझे वो एक्सपेंसिव लगा था, जबकि मेरी सैलरी भी ऐसा नहीं था कि मेरी सैलरी नहीं थी या समथिंग. आई हैड अ गुड अमाउंट, मतलब अच्छा खासा कमा भी लेती थी. वही पैसा मैंने और जगहों पे डाला. जैसे मैंने मिकी मेहताज करके एक ज्वाइन किया था, 25,000 महीने का मैंने पे किया था. आई हैड ट्राइड टिबेटन योगा, आई ट्राइड सो मेनी अदर थिंग्स. मतलब एक होता है ना कि वेट लॉस करने बोले तो फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान जाता है, तो न्यूट्रिशन का पार्ट बाजू में रख के मैं फिजिकल एक्टिविटीज पे जा रही थी. 2-3 दिन जाती थी, फिर उसके बाद छोड़ देती थी. जिम के मैंने बहुत सारे एनुअल फीस भर दिए हैं, बट 2-3 दिन जाने के बाद बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहती थी कि चौथे दिन या 5वें दिन में जाऊं.
तो इसकी वजह से वो सारा पैसा मेरा बर्बाद हो गया था। एंड जब डॉक्टर ने ये कैंसर वाली चीज बोली थी, इनफैक्ट ऑपरेशन बोला था वो टाइम पे कि 1,80,000 मेरे ऑपरेशन में चले जाएंगे। एंड मैंने सोचा था कि क्यों ना ये थोड़ा सा ट्राई करके देखूं तो मेरे शायद 1,80,000 बच जाएंगे। बट एक्चुअली आई वुड से थैंक्स कि टू दिस कम्युनिटी, थैंक्स टू कल्पना मैम स्पेशली फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस। इट वाज नॉट ओनली अबाउट ऑपरेशन, बट वो जो केमिकल्स मैं बॉडी में डालती थी या ऑपरेशन जो होता था वो मुझे नेचुरल बॉडी मुझे नहीं मिलती थी, या नेचुरली जो मेरा अभी प्रोसेस क्या बोलते हैं, मेरा पीरियड्स का जो साइकिल आ गया है वो नेचुरली नहीं आता था। क्योंकि वो क्या करते थे, सिर्फ सिस्ट निकाल देते थे, बस सिस्ट परमानेंटली नहीं जाता है, विद अ रॉन्ग लाइफस्टाइल वो वापस आते ही रहता है। तो मुझे वो करना, रिकरिंग वे में मुझे वो करना ही पड़ता था। सो Now, for how long? आई वुड ऑल्सो Yeah, sorry. For how long are you in this community now? more than 10 years now. And are you enjoying? एक्चुअली आई वुड ऑल्सो लाइक टू से मैंने ब्रेक भी लिया था, अराउंड 4 years आई हैड टेकन अ ब्रेक। तो लोगों को लगता है ये छोड़ने के बाद वेट जैसा था वैसे ही बढ़ता है, बट टेल यू द फैक्ट मेरा वेट उतना नहीं बढ़ा, जितने से मैंने स्टार्ट किया था उतना नहीं बढ़ा। बट इवेंचुअली जैसे मैं रॉन्ग लाइफस्टाइल पे आई तभी वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, बट देन आई न्यू द सोल्यूशन। सो वेट नहीं बढ़ता है बिकॉज एक तो दिमाग में होता है, ये कम्युनिटी में कंटिन्यूस हैमरिंग की वजह से वो न्यूट्रिशन और क्या खाना है उसकी वजह से उतना कभी नहीं बढ़ता है। इफ यू आर प्रॉपरली फॉलोइंग द प्रोग्राम, इफ यू आर प्रॉपरली लिसनिंग टू ऑल द टॉक्स, एंड इफ यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ध्यान रखना है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेल, सो दैट व्हेन इवन इफ यू